अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाने वाला हूँ जो डायरेक्टली आपके माइंड को क्लिक करेंगी। ये सिर्फ हवाबाजी नहीं है, ये सब चीज़ें लॉजिकल हैं और प्रूवेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत सिंपल सवाल से। क्या ये यूनिवर्स सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर इसका कोई मेकर, कोई क्रिएटर, कोई अल्लाह है? आज के डिस्कशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि क्यों ये दुनिया, जिसे हम कंटिजेंट कहते हैं, उसको एक नेसेसरी क्रिएटर यानी गॉड की जरूरत है। और ये वही अल्लाह है जिसके बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था। सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, कंटिजेंसी। भारी वर्ड लग रहा है, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। कंटिजेंट का मतलब है एक ऐसी चीज जो दूसरी चीज पर डिपेंड करती हो। एग्जाम्पल लो, एक टेबल है। टेबल किस पर डिपेंड करती है? लकड़ी पर। लकड़ी कहाँ से आई? ट्री से। ट्री कहाँ से आया? बीज, पानी और धूप से। सीड कहाँ से आया? दूसरे ट्री से। मतलब टेबल अपने आप नहीं बनी, उसको किसी और चीज की जरूरत थी, इसलिए टेबल कंटिजेंट है। अब सोचो, आप कंटिजेंट हो, माँ बाप पर डिपेंड करते हो। मैं कंटिजेंट हूँ, आपका फोन, ये हवा, ये जमीन, ये यूनिवर्स सब किसी न किसी चीज पर डिपेंड करती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर सारी चीजें कंटिजेंट हैं, अगर सब कुछ डिपेंडेंट है, तो ये चेन शुरू कहाँ से हुई? सोचो, एक लंबी लाइन है लोगों की, हर बंदा अपने पीछे वाले बंदे के कंधे पर खड़ा है। अगर ये लाइन इन्फिनिट हो, चलती ही जाए, कभी खत्म ना हो, तो क्या ये लोग हवा में खड़े रह सकते हैं? नहीं। जमीन चाहिए ना, बेस चाहिए ना। बिल्कुल वैसे ही इस यूनिवर्स की सारी डिपेंडेंट चीजों को टिकने के लिए एक इंडिपेंडेंट चीज चाहिए, जो ऐसी ताकत जो किसी पर डिपेंड ना करे, जो खुद से एग्जिस्ट करे और हमेशा से करे। वरना उसके पीछे एब्सोल्यूट नथिंगनेस होगी, जो कि क्वांटम साइंस में भी पॉसिबल नहीं। वहां भी एक नॉन जीरो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है और उसके पीछे भी स्पेस के मोड्स की फ्लक्चुएशंस होती हैं और लॉजिकल प्रिडिक्शन के हिसाब से उसकी भी सोर्स होनी चाहिए। और अगर ये सब फ्लक्चुएशंस और सारे क्वांटम इवेंट्स एक विशाल काय यूनिवर्स में हुए या हो रहे हैं, तो इसके पीछे एक ऐसी अपार शक्ति चाहिए जो हमेशा से हो, और हमेशा से वही एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी शक्तियां भी अपार हों। इसी अपार शक्तिशाली एंटिटी को थियोलॉजी में अल्टीमेट रियलिटी या लॉजिकल रीजनिंग में इसी को हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। और ये नेसेसरी बीइंग ही गॉड है, क्योंकि अगर वो भी किसी पर डिपेंड करता है तो वो भी कंटिजेंट होता। लेकिन चेन को कहीं तो रुकना पड़ेगा। कॉमन सेंस, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फिलॉसफी और लॉजिक यही कहता है। अब आप बोलोगे ठीक है भाई, मान लिया कोई क्रिएटर है, पर वो यूनिवर्सल गॉड अल्लाह ही क्यों है? कोई और धर्म के गॉड क्यों नहीं? यहाँ सीन में आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने क्लेम किया कि वो उसी नेसेसरी बीइंग यानी अल्लाह के मैसेंजर हैं। लेकिन प्रूफ किया है? प्रूफ है उनके मिरेकल्स यानी चमत्कार, जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हैं। अब सबसे पहला हिस्टोरिकल एविडेंस जानिए, चांद के 2 टुकड़े होना। मक्का के लोग जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उन्होंने चैलेंज किया, अगर तुम सच्चे ईश्वर के संदेश वाहक हो तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया और चांद फट गया। एक टुकड़े पहाड़ के उस पार, एक इस पार। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ मुस्लिम्स की किताबों में नहीं है। इंडिया में केरला के एक राजा चेरामन पेरुमल ने उस रात चांद को फटते हुए देखा। उसने अपनी डायरी में नोट किया और बाद में जब पता चला कि अरब में किसी ईश्वर के किसी संदेशवाहक ने ये किया है, वो वहां गया और मुसलमान हो गया। ये लंदन की इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट आज भी मौजूद है। सोचो, केरला का राजा झूठ क्यों बोलेगा? चमत्कार नंबर 2, खाना और पानी बढ़ जाना। हुदैबिया का वाकया। एक बार 1000 से ज्यादा लोग थे और खाना पानी खत्म हो गया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े से पानी में हाथ डाला और उनकी उंगलियों से पानी फाउंटेन की तरह निकलने लगा। 1000 लोगों ने पानी पिया और जानवरों को भी पिलाया। लॉजिकली सोचो, वहां दुश्मन भी थे, स्केप्टिक्स भी थे। अगर ये झूठ होता तो वही लोग शोर मचा देते कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हजारों लोग जो अपनी आंखों से ये देख रहे थे, वो सब के सब ईमान ले आए। क्या हजारों लोग एक साथ हेलुसिनेट कर सकते हैं? नहीं। क्या वो झूठ के लिए अपनी जान देंगे, मार खाएंगे, घर बार छोड़ेंगे? नहीं, उन्होंने सच देखा था। अब चलो फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं वो पुरानी बातें थी। आज के लिए क्या सबूत है? आज का सबूत है कुरान। एक प्राचीन काल के 7वीं सदी के इंसान जो पढ़ लिख नहीं सकते थे यानी अनलेटर्ड थे, वो ऐसी साइंटिफिक बातें कैसे बता सकते थे जो आज 20वीं और 21वीं सदी में डिस्कवर हो रही हैं? मिसाल नंबर 1, यूनिवर्स का फैलना यानी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। 1929 में एडविन हबल ने देखा कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है यानी फैल रही है। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले चैप्टर 51 की वर्स नंबर 47 में कहा, हमने आसमान को बनाया और हम ही उसके फैलाने वाले हैं यानी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। उस जमाने में लोग सोचते थे यूनिवर्स स्टैटिक है यानी रुका हुआ है। अब भला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2, एम्ब्रियोलॉजी यानी बच्चा कैसे बनता है। कुरान के चैप्टर 23 की आयत नंबर 12 से 14 तक में फीटस की स्टेजेस बिल्कुल डिटेल में है। पहले नुत्फा यानी ड्रॉप, फिर अलका यानी लीड जैसा चिपकना, फिर मुदगा यानी चबाया हुआ गोश्त। मॉडर्न साइंस ने माइक्रोस्कोप से देखकर कंफर्म किया कि एम्ब्रियो सच में एक स्टेज पर च्युइंगम जैसा दिखता है, मानो उस पर दांतों के निशान हो। प्रोफेसर कीथ मूर। Muhammad could not have known these facts about human development in the 7th century because most of them were not discovered until the 20th century.
Muslims and others are justified in concluding that these facts could only have been revealed to Muhammad by the one who knows all about us, not only about how we developed, but how we live and function. Then we created the drop into a leech-like structure. Alaka refers to a leech-like appearance, especially at about 22 days, as shown in this slide. I think you have to agree that the similarity between these structures is amazing, and that it is truly, the human embryo is truly leech-like. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. जो दुनिया के टॉप एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जब ये पढ़ा तो वो हैरान रह गए कि 7वीं सदी में किसी को कैसे पता हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3, समुद्र की गहरी अंधेरी, डीप सी डार्कनेस। कुरान कहता है कि समुद्र की गहराई में अंधेरे के ऊपर अंधेरा है और लहरें उनके ऊपर और लहरें, यानी इंटरनल वेव्स हैं। पुराने जमाने में कोई 20-30 मीटर से नीचे नहीं जा सकता था। आज सबमरीन्स ने पता लगाया कि समुद्र में सच में इंटरनल वेव्स होती हैं जो ऊपर से नहीं दिखती और गहराई में कंप्लीट डार्कनेस होती है। बिना सबमरीन के ये किसने बताया? एग्जाम्पल नंबर 4, फॉसिल्स का पत्थर बन जाना। कुरान में जिक्र है कि कैसे हड्डियां पत्थर बन सकती हैं। आज हम जानते हैं पेट्रिफिकेशन प्रोसेस को, जहां ऑर्गेनिक मैटर सिलिका यानी पत्थर में तब्दील हो जाता है। अब आप लॉजिक लगाओ, एक बिना पढ़े लिखे इंसान रेगिस्तान के बीच में बिना टेलीस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप, बिना लैब के 20 से ज्यादा एक्यूरेट साइंटिफिक फैक्ट्स कैसे बता सकते हैं? चांस, कोइंसिडेंस? एक बार तुक्का लग सकता है, 2 बार लग सकता है, 20 बार नहीं लग सकता। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन ह्यूमन सोर्स से नहीं आई, ये उस नेसेसरी बीइंग यानी अल्लाह की तरफ से आई है जिसने यूनिवर्स बनाया है। तो दोस्तों बात बिल्कुल साफ है, हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं। एक, लॉजिक यानी कि मेन कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट, यूनिवर्स को एक क्रिएटर चाहिए जो खुद किसी पर डिपेंड न करे। दूसरे, हिस्ट्री के मिरेकल्स, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे चमत्कार दिखाए जो आई विटनेसेस ने कंफर्म किए और माने। और तीसरे, कुरान में साइंटिफिक क्लेम्स, कुरान में वो नॉलेज है जो उस वक्त के किसी इंसान के पास में नहीं हो सकती थी। अब कोई अपोनेंट क्या बोलेगा? अगर वो बोले इन्फिनिट रिग्रेस चेन चलती रहेगी, तो हम बोलेंगे बिना बुनियाद के बिल्डिंग नहीं खड़ी होती। यहाँ लॉजिक फेल हो जाता है। अगर वो बोले मिरेकल्स झूठ हैं, तो हम बोलेंगे हजारों आई विटनेसेस और हिस्ट्री झूठ नहीं हो सकती। अगर वो बोले साइंस कोइंसिडेंस है, तो हम बोलेंगे 20 से ज्यादा फैक्ट्स का सही होना कोइंसिडेंस नहीं, चमत्कार है। एक वैज्ञानिक C.S. लेविस ने कहा था कि मिरेकल्स अनएक्सप्लोर्ड साइंस ही हैं। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है, वो अल्लाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगाम पहुंचाने वाले हैं। यही लॉजिक है, यही सच है। कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं बचती। बस दिमाग खुला रखो और सोचो। सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।